नैषधीय चरितम्। महाकवि श्रीहर्ष का परिचय। नाम श्रीहर्ष, पिता श्रीहीर, माता मामल्ल देवी। श्रीहर्षं कविराज राजमुकुटालंकार हीरा सुतं श्रीहीरा सुषवे जितेन्द्रियं मामल्ल देवी चयम्। समय 12वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच संभावित। आश्रयदाता जयचंद उपाधि एक नव भारतीय कवि पंडित तथा राजा गोविंद चंद्र द्वारा उपासक शिव विष्णु सरस्वती प्रियछंद उपजाति। श्रीहीर काशी के राजा गहरवार वंशी विजयचंद्र की राज्यसभा के प्रधान पंडित थे। श्रीहीर को विजयचंद्र की राज्यसभा में मिथिला के प्रसिद्ध पंडित श्री उदयनाचार्य ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। श्रीहीर पुत्र श्रीहर्ष ने उदयनाचार्य को पराजित करने का वचन अपने पिता श्रीहीर को उनके मरते समय दिया था। श्रीहर्ष ने चिंतामणि मंत्र का 1 वर्ष पर्यंत जप किया था। त्रिपुरा देवी के वरदान से श्रीहर्ष अत्यंत उत्कृष्ट विद्वान हो गए। जयचंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम् महाकाव्य की रचना की। नैषधीय चरित महाकाव्य की दोष रहित प्रामाणिकता के लिए श्रीहर्ष कश्मीर गए थे। महाकवि श्रीहर्ष नदी तट पर बैठकर रुद्र मंत्र का जप किए थे। हरिहर कवि को भी श्रीहर्ष का वंशज माना जाता है। श्रीहर्ष के निवास स्थान के संबंध में विद्वान मैत्रेय नहीं है। कुछ विद्वान कन्नौज का, कुछ वाराणसी का, कुछ बंगाल का, अन्य कश्मीर का निवासी बतलाते हैं। तांबूल द्वयमासनम चलवते या कान्यकुब्जेश्वरात्। कविवर राजशेखर सूरी ने महाकवि श्रीहर्ष की 100 से अधिक रचनाएं होने का उल्लेख किया है। खंडनादि ग्रंथान परसतान जगग्रंथ। नैषधीय चरित में नैषध के अतिरिक्त 8 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। महाकवि श्रीहर्ष ने अपने नैषधीय चरित में अपनी रचनाओं के साथ साथ प्रत्येक सर्गांत श्लोक में अपने माता व पिता का भी उल्लेख किया है। श्रीहर्ष कविराज राजमुकुटालंकार हीरा सुतं श्रीहीरा सुषवे जितेन्द्रियं मामल्ल देवी चयम्। श्रीहर्ष के शताधिक ग्रंथों के नाम का कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। ये 10 रचनाएं अविवादित व प्रामाणिक है। नैषधीय चरित स्थैर्य विचार प्रकरण, विजय प्रशस्ति, खंडखाद्य, गौडोर विस्कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्ध, नवसहसांक चरित, चंपू, ईश्वराभिसंधि। इसमें से नैषधीय चरित व खंडखाद्य के अलावा शेष 8 ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। श्रीहर्ष की काव्य शैली प्रसाद गुणों से युक्त वैदर्भी शैली है। गुण में प्रमुखता माधुर्य और ओज की प्रचुरता है। महाकाव्य में एक स्थल पर श्रेष्ठ अलंकार का इतना सुंदर चित्रण किया गया है कि अन्य कवि इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। देवापतिर्विदुषी नैषधराजगत्या निर्णीयते न किमुना म्रियते भवत्या। नायं नला खलु तवातिमहानलाभो यद्येन मुञ्जसि वरा कतरा पुनस्ते। हर्ष ने उपयुक्त श्लोक के 5 अर्थ बताए हैं। इंद्र पक्ष में, अग्नि पक्ष में, यम पक्ष में, वरुण पक्ष में, नल पक्ष में। नैषधीय चरित में 9 निधियों का उल्लेख है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील व खर्व। नैषधीय चरित का परिचय। लेखक श्रीहर्ष। काव्य विधा महाकाव्य। कुल सर्ग 22। नायक नल धीरोदात्त, नायिका दमयंती। प्रतिनायक 4 नल के रूप में क्रमशः अग्नि, वरुण, इंद्र व यम। अंगिरस, प्रधान रस, श्रृंगार, अन्य रस, वीर, हास्य, करुण, रौद्र एवं अद्भुत आदि। गुण माधुर्य, ओज, प्रसाद प्रायः सभी काव्य गुण में पाए जाते हैं। रीति अलंकार मुख्यतः वैदर्भी। अलंकार अनुप्रास मुख्य रूप से। अन्य अलंकार अतिशयोक्ति आदि। छंद कुल 19 छंदों का प्रयोग, जिनमें उपजाति वसंतिल का, अनुष्टुप, बंसस तथा शिखरणी प्रमुख है। उपजाति सर्वाधिक 7 सर्गों में है। प्रमुख उक्तियाँ। काव्यम नवम नैषधम् चांडू पंडित। नैषधम् विद्वद् औषधम्। उदिते नैषधे काव्ये कौमाग कुच भारवे नैषधे पदलालित्यम् अथवा उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं नैषधे पदलालित्यम् मागे सन्ति त्रयो गुणाः। उपजीव्या महाभारत वन पर्व। अन्य स्रोत सतपथ, ब्राह्मण, कथा, सरित सागर, कुमारपाल, प्रतिबोध, लिंग पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि। कुल श्लोक 2804
लगभग। नोट: प्रत्येक स्वर के अंत के परिचयात्मक सभी श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में हैं। बृहद सबसे बड़ा ग्रंथ नैषधीय चरितम ही है। महाभारत के वन पर्व में नलोपाख्यान 29 अध्यायों 58 से 78 में है। नलोपाख्यान की सरल, छोटी तथा नैषधीय चरित में बहुत थोड़ी ही ली गई है। नलोपाख्यान एक उपदेश कथा है, जबकि नैषधीय चरितम एक सरस एवं मनोरम महाकाव्य है। नलोपाख्यान के आदि के 6 सर्गों की घटना को श्रीहर्ष ने विशाल 22 सर्गों में नैषधीय चरितम नामक ग्रंथ में उल्लिखित किया है। नामकरण: निषद देश के राजा नल का चरित्र वर्णित होने से इस ग्रंथ का नाम नैषधीय चरितम रखा गया है। पात्र परिचय: नल नायक निषद देश का राजा, दमयंती नायिका विदर्भ देश की राजकुमारी, भीम दमयंती के पिता, विदर्भ के राजा कुंडिनपुर प्रतिनायक, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, हंस, नल दमयंती के प्रेम का संदेश वाहक दूत। अन्य पात्र कला आदि दमयंती की सखियाँ, हंस पक्षी का परिवार आदि, दमन दमयंती का भाई।